हेलो, दिस इज़ रेणुका एंड वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री हब। इस वीडियो में हम लोग स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करके फॉर्म करता है अमोनिया, ठीक है। तो 8.2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए कितना मोल नाइट्रोजन यूज होगा, हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बनाता है अमोनिया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए अमोनिया को 2 से मल्टीप्लाई किया और हाइड्रोजन को 3 से, ठीक है। तो यहाँ जो अमोनिया से पहले कोफिशिएंट है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हमारा केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होता है वो नंबर ऑफ मोल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ अमोनिया से पहले कोफिशिएंट है 2, तो ये 2 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि इस इक्वेशन में अमोनिया 2 मोल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन से पहले कोफिशिएंट है 3, इट मीन्स कि यहाँ 3 मोल हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन से पहले कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन से पहले 1 है कोफिशिएंट, इसका मतलब कि यहाँ इस रिएक्शन में 1 मोल नाइट्रोजन यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इस इक्वेशन से देखते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड हम लोग निकाल सकते हैं कि 8.2 मोल में कितना नाइट्रोजन यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल नाइट्रोजन यूज हो रहा है, तो यूनिटरी मेथड के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं कि 8.2 मोल के लिए कितना नाइट्रोजन यूज होगा, ठीक है, कितना मोल नाइट्रोजन यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 मोल में 1 मोल नाइट्रोजन हो रहा है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। और कितने में 1 मोल नाइट्रोजन यूज हो रहा है, 2 मोल अमोनिया फॉर्म करने के लिए। तो इस 1 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे और 8.2 मोल अमोनिया में कितना नाइट्रोजन लगेगा ये निकालना है। तो इसलिए हम लोग 8.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, ठीक है। तो आया हमारा आंसर 4.1 मोल, ठीक है। इट मीन्स कि 8.2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए 4.1 मोल नाइट्रोजन यूज्ड होगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में है कि कितना मोल मीथेन के हेल्प से हम लोग 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ वर्ड यूज हुआ है कंबशन, कंबशन मीन्स बर्निंग, ठीक है। तो यहाँ कौन सा चीज़ बर्न हो रहा है, मीथेन, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर मीथेन बर्न हो रहा है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके फॉर्म कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए इक्वेशन हो गया, ठीक है। और अब हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो
अब हम लोग देखते हैं यहाँ मीथेन से पहले कोई कोफिशिएंट नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ 1 मोल मीथेन यूज्ड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन से पहले है कोफिशिएंट 2। इट मीन्स कि यहाँ 2 मोल ऑक्सीजन यूज्ड हो रहा है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड से पहले कोई कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ 1 है और यहाँ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल से पहले कोफिशिएंट है 2। इट मीन्स कि यहाँ 2 मोल वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ मीथेन का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 1 मोल मीथेन से फॉर्म होता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44। हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। यहाँ नंबर ऑफ एटम 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकेंड एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को हम लोग नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास आया 44 ग्राम। तो यहाँ 1 मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हो गया 44 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है 1 मोल मीथेन के हेल्प से, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कितना मोल मीथेन यूज्ड होगा, ठीक है। तो जब 44 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल मीथेन यूज हो रहा है, तो इसमें भी हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज़ करके निकालेंगे कि 22 ग्राम में कितना मोल मीथेन यूज्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 44 ग्राम में 1 मोल यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग 1/44 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मोल मीथेन यूज्ड होगा ये निकालना है, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 0.5 मोल। इट मीन्स कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए 0.5 मोल मीथेन यूज्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन में देखें कि हम लोग मास के हेल्प से मोल निकाले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मास और मोल का रिलेशन था, ठीक है। हम लोग को मोल दिया हुआ है, हम लोगों को मास दिया हुआ है और हम लोग मास के हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को मास मोल रिलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। तो हम लोग जो पहला क्वेश्चन किए थे, ठीक है, सेम उसी इक्वेशन में जो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा था हम लोगों को निकालना है कि 16 ग्राम मीथेन अगर यूज्ड होगा तो उसमें कितना ग्राम वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन जानते हैं, कंबशन मतलब बर्निंग, ठीक है। कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो यहाँ मीथेन बर्न हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के मास के हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे पहले क्वेश्चन में मीथेन का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कितना ग्राम फॉर्म हो रहा है वो निकालेंगे मीथेन के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखे हैं कि 1 मोल मीथेन यूज्ड हो रहा है और यहाँ ऑक्सीजन 2 मोल यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल और वाटर मॉलिक्यूल 2 मोल, ठीक है। तो 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास होता है 36 ग्राम। कैसे देखते हैं,
तो यहाँ वाटर का हम लोग मॉलिक्यूलर मास पहले निकाल लेते हैं। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए पहले हम लोग हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ एटम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हमारा सेकेंड एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 1 है, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ टोटल आया हमारा 18, ठीक है। और यहाँ पे कितना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है 2, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना आया 36 ग्राम, ठीक है। तो 2 मोल हाइड्रोजन का मास होता है 36 ग्राम, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कितने मोल मीथेन, कितने ग्राम मीथेन से 36 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 मोल मीथेन का मास होता है 16 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जैसे वाटर का निकाले हैं मॉलिक्यूलर मास, वैसे ही मीथेन का निकालेंगे। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। इसमें कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। और दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, नंबर ऑफ एटम है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। टोटल आया हमारा 16 ग्राम। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 1 मोल मीथेन का मास है 16 ग्राम और 16 ग्राम में फॉर्म हो रहा है 36 ग्राम, ठीक है। और फिर से हम लोग को निकालना है कि 16 ग्राम मीथेन में कितना ग्राम वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, ठीक है। तो जब यहाँ 16 में 36 ग्राम हो रहा है, तो फिर से अगर 16 ग्राम में कितना फॉर्म होगा ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ 16 ग्राम में 36 ग्राम फॉर्म हो रहा है तो फिर से 16 ग्राम में 36 ग्राम फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये 36 ग्राम हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो 16 ग्राम मीथेन 36 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है 16 ग्राम मीथेन के हेल्प से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है A 1.84 gram mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate upon heating gave 0.96 gram residue, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को एक मिक्सचर कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों का वेट है, ठीक है, 1.84 ग्राम, ठीक है। और ये इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है हम लोग यहाँ इसी को रेसिड्यू बोल रहे हैं, ठीक है। और इसका वेट है 0.96 ग्राम, ठीक है। तो अब हम लोग को फाइंड आउट करना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन इस मिक्सचर का, ठीक है। इस मिक्सचर में कैल्शियम कार्बोनेट कितने % में प्रेजेंट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट कितने % में प्रेजेंट है, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ इक्वेशन देख लिए हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ ये इक्वेशन है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसका वेट है 1.84 ग्राम। जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो हम लोगों को रेसिड्यू मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका वेट है 0.96 ग्राम, और हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग इंडिविजुअली देखते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो हम लोग को मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ इस कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 100 ग्राम, ठीक है। हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना जानते हैं। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है। तो पहला एलिमेंट है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40,
ठीक है। दूसरा एलिमेंट है कार्बन, तो प्लस हम लोग लिखेंगे कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, प्लस थर्ड एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम है 3, तो 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से, मतलब 16 से, तो टोटल हमारा क्या आया 100 ग्राम। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 100 ग्राम को जब हीट करते हैं तो हम लोग को 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। और ये 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है। जैसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकाले, वैसे ही सेम कैल्शियम ऑक्साइड का भी निकाल लेंगे, ठीक है। और सेम उसी तरीके से मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो हम लोगों को मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 84 ग्राम। हम लोग यहाँ पे निकाल के एक बार देखते हैं। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है MgCO3। तो यहाँ मैग्नीशियम का हम लोग एटॉमिक मास जानते हैं 24, ठीक है। प्लस दूसरा एलिमेंट है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, प्लस थर्ड एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम है 3, तो 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16। तो टोटल कितना आया 84 ग्राम। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो हम लोगों को मिलता है 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट एक मिक्सचर है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं रेसिड्यू फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पे 2CO2 क्यों लिखे? क्योंकि एक कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट होता है तब प्रोड्यूस होता है और एक जब मैग्नीशियम कार्बोनेट हीट होता है तब, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2CO2 लिखे। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा मिक्सचर है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का, इन दोनों को मिलाकर इसका वेट है, इस मिक्सचर का वेट है 1.84 ग्राम, ठीक है। तो अगर हम लोग को कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकालना है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो टोटल मिक्सचर है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का वेट x होगा, ठीक है। हम लोग को पता नहीं है कि कितना वेट होगा तो हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर इज इक्वल टू x ग्राम, ठीक है। तो जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का वेट ले लिए x ग्राम और इस पूरे मिक्सचर का वेट है 1.84 ग्राम, तो हम लोग इसके हेल्प से मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी वेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो पूरा मिक्सचर का वेट है उस वेट को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के वेट से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट निकल जाएगा। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट क्या होगा 1.84 माइनस x ग्राम। टोटल मिक्सचर का वेट कितना है 1.84 ग्राम। उससे हम लोग उसको हम लोग माइनस किए कैल्शियम कार्बोनेट का जो वेट कंसीडर किए थे उससे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हीट होता है तो हम लोगों को 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो अगर x ग्राम को हीट करेंगे तो कितना हम लोग को कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है। तो ये निकालने के लिए भी हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब 100 ग्राम में 56 ग्राम CaO फॉर्म हो रहा है तो x ग्राम में कितना होगा 56/100 को हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वैसे ही 84 ग्राम 1.84 माइनस x ग्राम मैग्नीशियम में कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, अब ये निकालते हैं हम लोग। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का वेट हम लोग x ग्राम कंसीडर किए थे और x ग्राम में कितना कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था ये हम लोग निकाले, वैसे ही अब यहाँ हम लोग निकालेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट में कितना
कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग वहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट देखे थे 84 ग्राम, और देखे थे कि 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो उससे हम लोग को 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो 84 ग्राम में 40 ग्राम मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और फिर हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट क्या कंसीडर किए थे 1.84 माइनस एक्स ग्राम। तो अब हम लोग को निकालना है कि 1.84 माइनस एक्स ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो सेम यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। तो 40/84 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1.84 माइनस एक्स ग्राम से। ठीक है, तो ये हमको ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट हो गया जब हम लोग मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट कंसीडर किए 1.84 माइनस एक्स ग्राम। ठीक है, तो टोटल रेसिड्यू का हमारा वेट कितना था 0.96 ग्राम। ठीक है, और जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए तो जो रेसिड्यू था उसका वेट कितना था 56x/100, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हीट करने पे जो रेसिड्यू हम लोगों को मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका वेट क्या है क्या निकला 40/84 इंटू 1.84 माइनस एक्स ग्राम। ठीक है, और इन दोनों का वेट हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.96 ग्राम है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व किए तो हमारा x का वैल्यू आया 1 ग्राम। ठीक है, इट मीन्स कि कैल्शियम कार्बोनेट का वेट था 8 ग्राम। जब टोटल जो मिक्सचर था हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका टोटल का वेट था 1.84 ग्राम, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का वेट आया 1 ग्राम। ठीक है, अब जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का वेट मिल गया तो इसके हेल्प से हम लोग मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट क्या हो जाएगा 1.84 में से 1.84 माइनस एक्स ग्राम था। ठीक है, और एक्स का वैल्यू कितना आया 1 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग 1.84 को 1.84 माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आया 0.84 ग्राम, मतलब कि यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास है 0.84 ग्राम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसका मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, हम लोग को निकालना था कि कैल्शियम कार्बोनेट कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है इस पूरे मिक्सचर में और मैग्नीशियम कार्बोनेट का परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या है 1। ठीक है, टोटल का क्या था मास 1.84। ठीक है, और यहाँ हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास होगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल पूरा जो मिक्सचर है उसके मास से। ठीक है, और परसेंटेज निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आया 54.35%। इट मीन्स कि इस मिक्सचर में कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज है 54.35%। ठीक है, सेम उसी तरीके से हम लोग मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी परसेंटेज निकाल लेंगे। तो यहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट क्या आया था 0.84 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 0.84 ग्राम लिखे, टोटल इसका कितना वेट था 1.84 ग्राम, तो उससे हम लोग इसको डिवाइड कर दिए, परसेंटेज निकालना है। जब भी किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना होता है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ कितना आया परसेंटेज
45.65%। मतलब कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का यहाँ परसेंटेज है 45.65%। इसका मतलब कि इस मिक्सचर में मैग्नीशियम कार्बोनेट का परसेंटेज है 45.65%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि अगर हम लोग को बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके हेल्प से हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।